हर हर महादेव संयुक्तों को। मैं अजीत सिंह, शिव शक्ति दरबार, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ एक विचार विमर्श बात करने के लिए और टॉपिक पे बात करेंगे। आज क्या है कि कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए एक लेडीज़ की आज कॉल आई कि मेरी शादी को आज गुरुजी 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल में उसको एक बार गर्भ धारण हुआ था, ठीक है। वो बता रही थी लगभग 2.5 साल शादी को हुए थे। तो उस गर्भ धारण होने के बाद वह जब लगभग बच्चा पेट में लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच बता रही है, 1.25 महीने से 2 महीने के बीच में उस लेडीज़ का अचानक से ही गर्भपात हो जाता है, ठीक है। उसको एक सपना आता है कि ऐसे ऐसे सपने में ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखे उसको और उन्होंने उनका बच्चा मार दिया सपने में। सुबह उसका कहना, मेरा नहीं, सुबह उसका जो आप समझदार है उसका समय और उसकी गर्भपात हो जाता है। और यह समस्या उसने मुझे बताई है और तब से अब तक वह माँ बनने के मतलब जो कि गर्भधारण नहीं हुआ उसका लेडीज़ का, ठीक है। तो उसका यही बस कहना है कि वो काफ़ी जगह घूम चुके हैं और इधर से उधर दरबार टू दरबार, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस समय इतने दरबार खुले हुए हैं, काफ़ी तो शिव शक्ति के नाम से ही खुले हुए हैं, शिव शक्ति दरबार, ठीक है। ऐसे ही मेरा भी एक दरबार है, शिव शक्ति दरबार, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, इंडिया, ठीक है। पर मैं फिर से यही बात कहूँगा, क्या उनके पास भगवान भोलेनाथ की शक्ति है? क्या उनके पास भोले बाबा माता श्री है? यह जानना सबसे बड़ी बात है। इसीलिए यही कारण है ताकि आप इधर से उधर भटक रहे हो, क्योंकि वह और वहाँ अगर कोई भी कहीं भी अपने घर पे या अपने स्थान पे मूर्ति रख लेता है भोलेनाथ की और माता श्री की और कहने लगता है कि मेरे पास है, वो आपके बारे में बताने भी लगे, ठीक है ना। बताने की एक कला होती है, वह धीमे धीमे जागृत हो जाती है, आपकी कुंडली के साथ खुल जाती है। कुंडली के जब आपके 7 चक्र होते हैं उसमें से एक चक्र होता है अनाहत चक्र। जब अनाहत चक्र तक हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमारे पास एक शक्ति उजागर होती है और जागृत होती है, वो होती है बोलम बोल सकती है, जो कि अभी तक कोई नाम भी नहीं जानता, ठीक है। इसे वाक्य शक्ति भी कहते हैं। तो किसी के बारे में जान लेना, वह व्यक्ति क्यों आया है, किस लिए आया, और उसको बता देना। बताने के बाद दरबार में वो लोग कहते हैं आशीर्वाद है। आशीर्वाद से क्या उनका भला होता है। आशीर्वाद लेने के बाद आप अपनी वीडियो ज़रूर डाला करो, आप ठीक हुए या नहीं हुए आप, क्योंकि उस दरबार के बारे में आपको बताना और जनता को जाहिर करना है, क्योंकि आप गए हो। मैं इस समय उनसे बात कर रहा हूँ जो भगत जाते हैं उन दरबारों में, जो आशीर्वाद देते हैं और उनके बारे में बताते हैं, ठीक है ना, अच्छे से। तो आप ज़रूर जाया कीजिए और उसके बाद में आप अपना एक पर्सनल वीडियो साझा कीजिए बना के, ठीक है, ताकि पब्लिक तक पहुँचे और उस दरबार की हकीकत सामने आए, ठीक है ना। बाकी आप जानते हैं, अब मैंने उस लेडीज़ से बोला है कि आप हमारे एक बार दरबार में आ सकते हैं, आइए, नहीं आ सकते अन्यथा मत आइए। आप अपने घर से, जो कि मैं वैसे भी लेडीज़ों को कम बुलाता हूँ दरबारों में, क्योंकि अभी मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। खुले में बैठता हूँ किसी मंदिर में कहीं भी, ठीक है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ जेंट्स को बुलाता हूँ। बाकी मैं यहीं से बैठ के देख लेता हूँ लेडीज़ को क्या समस्या है, क्या कैसे हो रहा है। देखो क्या होता है, लेडीज़ों की कोख बांध दी जाती है प्रेत के द्वारा। जो उसके घर में पितृ है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके बुजुर्ग ख़त्म ना हुए हो, जिसके घर में बुजुर्ग की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। हर घर है, तो मृत्यु होने के बाद बुजुर्ग किस योनि में जाता है, ठीक है, प्रेत बन रहा है, क्या बन रहा है, किस योनि में जा रहा है, यह सबसे बड़ी बात होती है। इसी को हम बोलते हैं पितृदोष, ठीक है। आदमी कहता है पितृदोष कोई हटाने वाला नहीं है, ऐसे हटेगा हवन से, ये वो, ठीक है। मैं कहता हूँ पितृ जब प्रेत बन चुके हैं तो प्रेत को ही जान से मार दो, ठीक है। ना ही रहेगा प्रेत और ना ही रहेगा पितृदोष, ठीक है ना। तो और आप उस टॉपिक पे थे, सवाल माइक छूट गया था थोड़ा, तो मैं पुनः कहूँगा वही बात, उस लेडीज़ को मैंने बोल दिया, आप जो कि आपकी कोख बंधी हुई है और आपको एक योनि होती है किन्नर योनि, उस योनि में डाल दिया जाता है, जो कि सूक्ष्म जगत में इस लेडीज़ की जो खूबियाँ होती है वो डाल दी जाती है प्रेत के द्वारा, इसलिए गर्भधारण नहीं होता उनको, ठीक है। बाकी मैंने तो बोल दिया, अब देखते हैं क्या होता है। और
जब भी वह लेडीज़ आएगी तो ज़रूर मैं दरबार में वीडियो बनवाऊँगा और साझा करूँगा, और उसके बाद भी जब उसका गर्भधारण होगा उसके बाद भी बताऊँगा और वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि फीडबैक और सत्य को उजागर करना ही मेरा एक लक्ष्य है और इस पे ही चल रहा हूँ। बाकी आप सब जानते हैं, किसी पे भी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा हो या कोई शक्ति हो, जिन्न जिन्नात से लेके कोई भी शक्ति हो, देव शक्ति, पीर फकीर और कोई भी आ रही हो, सिद्धि सैयद की सवारी, देव जिन्न बाबा कोई भी हो, ठीक है ना, मैं बैठा हूँ, सबको जान से मार के दूंगा और सबको आज़ाद करूँगा उस ऊपरी बाधा से। मेरे लिए सिर्फ एक वह ऊपरी बाधा और कुछ नहीं, ठीक। सिर्फ देवों के देव महादेव ही एक जगत के पिता है और आप सबको इनकी ही पूजा करनी चाहिए और इनके रूपों की, ठीक है। बाकी कौन देव कब बन रहा है, कौन से बाबा जी कब आ रहे मुझे ना मालूम, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक ही देव को जानता हूँ, देवों के देव महादेव, इनके रूप हनुमान जी, महाकाल, इन लोगों की आप पूजा कीजिएगा। माता है 10 विद्याएँ, इनकी पूजा कीजिए, ठीक है। बाकी कहाँ के कौन से बाबा, कहीं भी आपने पत्थर रख दिया किसी पेड़ के नीचे, आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो उस पेड़ पे कौन रह रहा है, किसने पत्थर में प्रवेश किया है, यह कोई नहीं जानता, आप नहीं जानते हो, ठीक है। इसीलिए आपके घर में प्रेत बाधा पहुँच जाती है, फिर आपके हाथों से भोग ले लेती है, फिर वो आपके हाथों से ही भोग चाहती है, ठीक है। तो आपको परेशान करने लगती है और आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो आप इससे दूर रहे और भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाए, अर्पण करें और माता श्री की पूजा करें। 9 देवियों की व्रत रखिएगा आप नवमी पे। बाकी ये सब कुछ सत्य है, बाकी मैं नहीं जानता इससे बढ़िया, क्योंकि मुझे कोई भी आता है मेरे महादेव से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास है देवों के देव महादेव और यह सबके बाप है। बाकी हर हर महादेव। सही भक्तों को मैं शिव शक्ति दरबार, जिला मैनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से अजीत सिंह। नंबर लगाने के लिए आप जानते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मेरा अपॉइंटमेंट नंबर रहता है 8532014679। बाकी आप खुश रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे।